गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था डिटरमिनर्स। कौन सा टॉपिक चल रहा था? डिटरमिनर्स टॉपिक चल रहा था। अपना टॉपिक चल रहा है डिटरमिनर्स। कौन सा टॉपिक चल रहा है? डिटरमिनर्स अपना टॉपिक चल रहा है। डिटरमिनर्स टॉपिक में आपको बताया कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, डिटरमिनर्स कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। उसमें पहला जो प्रकार था आर्टिकल्स। पहला कौन सा प्रकार था? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के आपको बताए थे। एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल और नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल्स दो प्रकार के आपको बताया था, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। दो होते हैं आर्टिकल्स। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है उसमें क्या होता है? अकेला दे होते हैं। तो आर्टिकल्स पहला जो इसमें डिटरमिनर्स में आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मैंने आपको अलग से एक टॉपिक पढ़ा दिया, यानी आर्टिकल्स डिटरमिनर्स का ही भाग है। ध्यान रखना, आर्टिकल्स है वो डिटरमिनर्स का ही क्या है? भाग। लेकिन मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में पहले मैंने आपको बताया था, तीनों आर्टिकल्स ए एन और डी के बारे में मैंने आपको विस्तार से अलग से करवा दिया था इसको। आज अगले डिटरमिनर से दिस का अध्ययन करते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है ना, दिस दैट दिस दोज। तो उसमें हम नंबर 1 से स्टार्ट डालो। आज दिस का यूज ऑफ दिस, दिस का प्रयोग पढ़ते हैं। किसका प्रयोग पढ़ते हैं? दिस का। तो डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर आता है, तो नंबर 1 जो दिस है उसका प्रयोग करते हैं। डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स हो गए थे आपको, अभी नंबर 1 दिस का प्रयोग। दिस का प्रयोग कहां कहां होता है, कहां होता है उसको देखते हैं। दिस का प्रयोग में देखो, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसका? दिस का। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन गणनीय संज्ञा। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर में से एक वचन, काउंटेबल में से गणनीय, नाउन संज्ञा, एक वचन गणनीय संज्ञा। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गणनीय संज्ञा जो पास में हो, अर्थात नजदीक हो। अर्थात इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गणनीय संज्ञा जो पास में हो, अर्थात नजदीक हो। क्या हो? नजदीक। तो वहां दिस का प्रयोग करते। यानी दिस के प्रयोग में सीधा से संज्ञा होगी वो सिंगुलर होगी। संज्ञा सिंगुलर भी होगी, काउंटेबल भी होगी। नाउन सिंगुलर और काउंटेबल बोथ होगी, यानी एक वचन संज्ञा होगी, एक वचन संज्ञा होगी और हम उसको गिन सकते हैं। एक वचन संज्ञा होगी और हम उसको क्या कर सकते हैं? गिन भी सकते हैं, उसकी अपन गिनती कर सकते हैं। और मुख्य बात ये, वो अपने क्या होगी? नजदीक में होगी, पास में होगी, नियर में होगी। नजदीक में होगी, पास में होगी, नियर में होगी। ऐसी कंडीशन में कौन से डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं कि एक वचन संज्ञा। दिस का प्रयोग दोबारा देख लो, इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गणनीय संज्ञा, एक वचन गणनीय संज्ञा जो पास में हो, अर्थात नजदीक हो। क्या हो? नजदीक हो, नियर हो, वहां किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। कौन किसका प्रयोग करते हैं? दिस डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं।
जैसे अपने पा दो, दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर। कोई अपने पास अपना विद्यार्थी खड़ा है और वो अपना क्या है, भाई, तो क्या हो जाएगा, दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर। यह विद्यार्थी मेरा भाई है। तो दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर, ये विद्यार्थी मेरा भाई है। तो इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा, जिसके प्रयोग की बात हो रही है कि जिसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा जो पास में हो अर्थात नजदीक हो, नियर हो, वहां जिसका प्रयोग करते हैं वह कौन सी प्रीपोजिशन कौन से डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं, दिस डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं। यानी दिस स्टूडेंट एग्जांपल है, दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर। नंबर 2 आता है अपना नेक्स्ट दैट का। नेक्स्ट डिटरमिनर डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनर में है दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग। देखते हैं दैट का प्रयोग कहां कहां होता है। दैट के प्रयोग में देखेंगे तो दैट का प्रयोग दिस का सेम, दिस का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसका प्रयोग दिस की तरह ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा जो दूर हो तो वहां दैट का प्रयोग करते हैं, देखो दिस में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दिस में भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दिस में भी क्या है, देखो दिस का प्रयोग क्या होता, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो पास। दैट में भी इसका प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन तो एक वचन गणनीय होगी, नाउन तो एक वचन गणनीय संज्ञा है, लेकिन दिस पास के लिए आता है, दैट किसके लिए आता है, दूर के लिए। ये डिफरेंस है, इसमें ध्यान रखना। दिस होता है वो पास के लिए आता है, दिस किसके लिए आता है, पास में, नजदीक के अर्थ में, और दैट का आता है दूर के लिए। दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, दूर के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिस प्रकार से दिस में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दिस में भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो दैट का प्रयोग करेंगे। दैट में भी क्या है, इसका प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा, लेकिन दिस में वो संज्ञा नजदीक होती है, दिस में वो संज्ञा क्या होती है, नजदीक होती है, और दैट में वो संज्ञा क्या होती है, दूर होती है। दैट में वह संज्ञा दूर होती है, दिस में सिंगुलर काउंटेबल संज्ञा नजदीक होती है, और दैट में सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन है वो क्या होती है, दूर होती है, वो क्या होती है, दूर। तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल, दैट कैट इज माइन, दैट कैट इज माइन। वह बिल्ली, दिस यह, दैट वह, दिस यह का अर्थ देता है, और दैट किसका, दिस होता है यह का अर्थ देता है, और दैट वह का, यानी दिस पास के लिए और दैट दूर के लिए। तो दैट कैट इज माइन, वह बिल्ली मेरी। तो बिल्ली एक काउंटेबल है, नाउन क्या है, सिंगुलर है ना,
अरे कैट कौन सी नाउन है? सिंगुलर नाउन है। कैट कौन सी नाउन है? सिंगुलर। कौन सी नाउन हो गई? सिंगुलर नाउन हो गई। और वो भी कैसी है? काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जो क्या है? दूर है। जो क्या है? दूर। ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। तो दिस और दैट का प्रयोग समझ गया। दिस का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो क्या हो? नजदीक हो, पास हो, यानी नजदीक की स्थिति में दिस का प्रयोग करते हैं। नजदीक की स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? दिस का। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होगी, लेकिन वो क्या है? दूर हो। नाउन तो कैसी होगी? सिंगुलर काउंटेबल, एक वचन गणनीय संज्ञा, लेकिन वो क्या होती है? दूर होती है। वो क्या होती है? दूर। ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के साथ आती है, लेकिन फर्क ये है दिस नजदीक के अर्थ में आता है और दैट किसके अर्थ में आता है? दूर के अर्थ में। इस प्रकार से दिस और दैट का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट अपना है दीज। नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स में दीज का प्रयोग। दीज का प्रयोग। दिस और दैट के बाद में किसका प्रयोग होगा? दीज का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? दीज का प्रयोग। देखो इसमें, देखो दीज के प्रयोग में, देखो इसका प्रयोग, दीज के प्रयोग की बात हो रही है। किसके प्रयोग की बात हो रही है? दीज के प्रयोग की बात हो रही है। दिस दैट के बाद में नंबर 3 दीज का प्रयोग। इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। दिस और दैट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, ध्यान रखना। दिस और दैट में कौन सी नाउन आ रही है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन दीज में क्या आ रही है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन गणनीय संज्ञा, बहुवचन गणनीय संज्ञा जो पास में हो, अर्थात नजदीक, अर्थात नजदीक हो, तो वहां दीज का प्रयोग करते। तो वहां दीज का प्रयोग करते। दिस और दैट में सिंगुलर काउंटेबल। दिस और दैट में क्या था? सिंगुलर काउंटेबल। और यहां दीज के प्रयोग की बात हो रही है। इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन गणनीय संज्ञा, यानी संज्ञा क्या होगी? प्लूरल होगी। संज्ञा क्या होगी? प्लूरल होगी, बहुवचन होगी। लेकिन वो बहुवचन भी संज्ञा कैसी होगी? काउंटेबल होगी। बहुवचन संज्ञा भी कैसी होगी? काउंटेबल होगी। उसको अपन गिन सकते हैं। इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन गणनीय संज्ञा, बहुवचन गणनीय संज्ञा। संज्ञा काउंटेबल होगी, प्लूरल तो होगी होगी, लेकिन साथ में काउंटेबल होगी। उसकी अपने गणना कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में और जो क्या हो? पास में अर्थात नजदीक हो। वो संज्ञा क्या हो? पास हो अर्थात नजदीक हो। तो ऐसी कंडीशन में कौन से डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं? दीज डिटरमिनर। जैसे एग्जाम्पल, these books are mine। ये पुस्तकें मेरी हैं। These books are mine। ये पुस्तकें मेरी हैं। यानी क्या हुआ? These books are mine। ये पुस्तकें मेरी। अब देखो संज्ञा क्या है इसमें? बुक क्या है? नाउन। वो भी कैसी नाउन है? प्लूरल। बुक्स आ गया।
और प्लूरल भी कैसी, काउंटेबल, यानी हम उसको गिन भी सकते हैं। प्लूरल तो है ही है, लेकिन बुक्स को अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्लूरल काउंटेबल नाउन जो क्या हो, नजदीक में हो, पास में, तो किसका प्रयोग करते हैं, दीज डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं। कौन से डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं, दीज का। नेक्स्ट अपना डिटरमिनर है दोज। डेमोंस्ट्रेटिव जो डिटरमिनर होते हैं उनमें लास्ट जो डिटरमिनर है वो कौन सा है, दोज। दोज का प्रयोग, जिस प्रकार दिस दैट उसी प्रकार दिस दोज। दोज का प्रयोग देखो, इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंट, इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन गणनीय संज्ञा, बहुवचन गणनीय संज्ञा जो दीज में पास, नजदीक, जो दूर हो, दैट की तरह होता है इसका प्रयोग, जो दूर हो तो वहां दोज का प्रयोग करते, दोज का प्रयोग करते। वही है, दीज में नजदीक और दोज में दूर, संज्ञा वही होगी। इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन बहुवचन गणनीय संज्ञा, कैसी संज्ञा, बहुवचन गणनीय संज्ञा, यानी जो क्या हो, दूर हो, ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, दोज का। यानी दीज में क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है, लेकिन वो संज्ञा क्या होती है, नजदीक होती है। नाउन तो प्लूरल होगा, और यहां भी नाउन क्या है, प्लूरल, यहां भी नाउन काउंटेबल है, यहां भी नाउन क्या है, काउंटेबल है, लेकिन यहां नाउन क्या है, नजदीक है, और यहां नाउन क्या होता है, दूर होता है। यह नाउन क्या होता है, दूर। ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, दोज डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर माइन है, तो इसलिए दोज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स आर योर्स। तो यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन क्या है, दूर है, ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग हुआ, दोज का। तो इस प्रकार से अपने डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनर के अंदर जो चार डिटरमिनर थे, दिस, दैट, दीज, दोज, वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।